फ्राइडे को निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। और जैसा हम एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। क्या लगता है आपको कि निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में एक फॉल आएगा? आपको जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की अगली मूवमेंट कैसी रह सकती है। हो सकता है हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की या सेलिंग करने की, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर जंप नहीं करना है, वहां पर वेट करना है। और वैसा ही हुआ, निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक शार्प रिकवरी दिखाई। जब निफ्टी यहाँ पर रिकवरी दिखा रहा था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में करीब 9:20 के आसपास शेयर किया था कि मैं 19700 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 119 रुपए पे। और उसके बाद जब 119 रुपए पे बाइंग ट्रिगर हुई तो यहाँ से निफ्टी ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया और वापस एक फॉल दिखाना शुरू किया। जब निफ्टी यहाँ फॉल दिखा रहा था तब भी मैंने उसमें होल्ड रखा, एग्जिट नहीं किया, बिकॉज मेरे को पूरी उम्मीद थी कि निफ्टी में एक बाउंस आ सकता है। और वैसा ही हुआ, निफ्टी ने जब यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू किया, हमारा जो नीचे का थर्ड टारगेट था 19674 के आसपास, और उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू करी तब निफ्टी ने एक बहुत अच्छी बाउंस दिखाया और वो 119 रुपए से 170 प्लस गया और हमारे को वहां पर 50 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब निफ्टी यहाँ पर रिकवरी दिखा रहा था तब मैंने ट्विटर में पोस्ट किया था कि क्या लगता है आप लोगों के निफ्टी में ग्रीनरी आएगी। और वैसा ही हुआ, निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और निफ्टी ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी बनाई। ग्रीन मतलब कि जो अपना कल का क्लोजिंग थी उससे हाई। मुझे उम्मीद थी कि मार्केट में सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिकॉज एक वीकेंड आ रहा था प्लस इसराइल का वॉर चल रहा था और उसके नए नए डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे। जैसे यूएस ने अपना वॉरशिप भेज दिया, यूके ने अपना वॉरशिप भेज दिया और कहा कि मैं वेपनरी सपोर्ट करूंगा, जिस वजह से मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े से नेगेटिव बने हुए हैं अभी। और कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, तो लोग अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे और सोचेंगे कि मंडे को दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। इस वजह से निफ्टी में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने भी सेम किया। बैंक निफ्टी ने भी यहाँ से एक पहली 15 मिनट की कैंडल जो बनाई, उसी कैंडल के नीचे के लेवल के अराउंड बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता रहा और वहां से एक बहुत अच्छी बाउंस दिखाई। और फाइनली बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जब एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में फिर से शेयर किया था कि मैं 44400 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 180 रुपीज पे। और जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाना शुरू किया तब वो 180 रुपीज से सीधे सीधे 320 प्लस रुपीज तक गया और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं, तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि निफ्टी यहाँ पर 50 ईएमए के पास जाकर एक सपोर्ट ले रहा है, प्लस जो निफ्टी बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज बना रहा है वो भी निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन निफ्टी ने ह्यूज गैप डाउन की वजह से ब्रेक डाउन दिया। अगर निफ्टी यहाँ पर धीरे धीरे ब्रेक डाउन देता, मान लीजिए यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद या फिर इसी लेवल के पास ओपनिंग देने के बाद निफ्टी अगर उसको ब्रेक डाउन देता, तब हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प मूवमेंट आती है और हो सकता है हमें एक अच्छा मौका मिलता है नीचे बाइंग करने का। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मूवमेंट रह सकती है, क्योंकि जितने भी लोग फ्राइडे को कैश होल्ड करके गए होंगे या फिर जिन्होंने लास्ट मोमेंट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी थी, वो मंडे को इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। क्योंकि इसराइल का जो वॉर चल रहा है उसकी ऐसा कोई भी नेगेटिव न्यूज अभी तक नहीं आई है। जो भी डेवलपमेंट अभी तक हुए थे ऑलमोस्ट उसी फ्लो में सब कुछ चल रहा है। अगर संडे नाइट को कोई नेगेटिव मूवमेंट आ गई या फिर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो मंडे को उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आई है। सो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मूवमेंट रह सकती है। जितने भी लोग कैश होल्ड करके गए होंगे वो कल बाइंग करेंगे। तो हो सकता है निफ्टी कल एक फ्लैट से लेकर मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दे, वहां पर थोड़ी देर होल्ड करे और उसके बाद निफ्टी में बाइंग आए और वापस ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट दिखाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो आज का हमारा हाई था या फिर जो हमारा फ्राइडे का हाई था 19806, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था जिसको निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, तो हो सकता है निफ्टी कल 19806 एज अ रेजिस्टेंस और 19700 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, जैसा मुझे उम्मीद है कि शायद निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग दे, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी करीब 10 सवा 10 बजे तक यहाँ पर एक रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19806 उसको भी ब्रेकर के ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19840 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19888 के आसपास। 19888 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है कि 1988 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है।
अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने पिछले हफ्ते भी हमारा जो रेंज थी उसी रेंज के बीच में ट्रेड किया और जैसा हमने कहा था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। इस हफ्ते भी मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट रह सकती है जैसा मुझे एक्सपेक्टेड है और उसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। और निफ्टी का ऊपर का थर्ड टारगेट रह सकता है 19922 के आसपास। मान लीजिए निफ्टी अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद 10:15 के आसपास अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 19700 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19675 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19635 के आसपास जो निफ्टी का कल का लो भी था, और निफ्टी का नीचे का थर्ड टारगेट हो सकता है 19600 के आसपास, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे के सारे टारगेट अचीव करे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी फॉल दिखाए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए और उसके बाद 19700 के पास निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दे। 19700 निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है तो हो सकता है यहाँ पर रेंज बनाए आधा एक घंटा और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन दे, वापस रिवर्सल ले, या फिर अगर इसके नीचे बाद रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी में नीचे की तरफ शार्प फॉल आ सकता है। बट मुझे उम्मीद है कि रेंज बनाने के बाद निफ्टी यहाँ पर एक ऊपर की तरफ रिवर्सल भी ले सकता है और हमारी जो रेंज है 19806 और 19700 उसी रेंज के बीच में चिट करता रहे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, जो निफ्टी ने लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी यहाँ पर उसको कंटिन्यू करता है और गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर एक रेंज बनाए 15-20 मिनट और उसके बाद निफ्टी यहाँ से एक रिवर्सल ले ले, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मूवमेंट भी आ सकती है और निफ्टी वापस एक रिकवरी दिखा सकता है। बट अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ सस्टेन कर जाता है आधा एक घंटा और उसके बाद निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी नीचे के टारगेट भी अचीव कर सकता है। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है पहली 15 मिनट की कैंडल का। पहली 15 मिनट की कैंडल गैप अप ओपनिंग के केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कल। और अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल जब 9:30 के आसपास जो कैंडल बनाए उसको अगर पहली 15 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन अगर उसके जो नीचे का लोअर है उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी वापस हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 19700 उसके पास आए, वापस एक जंप दिखाना शुरू कर दे। तो कल निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर पहली 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट देता है तो हमें वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।